अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक दूसरा टॉपिक जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसमें से लाजमी क्वेश्चन जो होते हैं वो बन सकते हैं। आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है, इसको गौर से समझना है। अगर इसमें से किसी भी लिहाज से MCQs आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस या वेल डेवलप बाकी ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती, तो उसको हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। इन प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट एंड इट इज़ थॉट दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन और बाय मेसोसोम्स। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं आप लोगों ने एक चीज़ को समझना है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का कौन सा अमल? जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन ये वो अमल होता है कि जिसके ज़रिए क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो फूड उनके अंदर मौजूद है उसको तोड़ा जाता है और उससे मुख्तलिफ तरह के जो केमिकल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, एनर्जी जो होती है उसके ज़रिए से रिलीज़ की जाती हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या है, C6H12O6, ये केमिकल है। अब यहाँ पे किस चीज़ में चेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ये चेंज हो रहा है। साथ में यहाँ पर एनर्जी जो है किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन कि जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होता, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर यहाँ पे कोई केमिकल है जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं ये जो ये वैसे देखा गया है, ये सोचा है कि साइंसदानों ने इस बारे में बहुत रिसर्च की, तो उसने इसमें क्या देखा कि दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड बाय मेसोसोम्स। कहते हैं या तो सेल के जो इंटरनल दरमियान में जितनी भी जगह है, या वहाँ पे ये क्या कर सके, अपनी रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सके, या फिर उसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मेसोसोम का नाम देते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर इसको हम देखें ये कहाँ पे हमें मिलेगा? जैसे हमने देखा प्रोकैरियोट्स में तो नहीं होता, फिर यूकैरियोट्स में येस उसमें मौजूद हो सकता है। ठीक है, और ये हमेशा याद रखें, दे आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये MCQs में आमतौर पर पूछा जा सकता है। 3 दिए होते हैं आप लोगों ने से, जिसका नहीं होता वो देखना होता है, या फिर 3 जिसके पास नहीं है डबल मेम्ब्रेन, दरमियान में से जो है वो उसके पास है, तो उस लिहाज से भी MCQs जो हैं वो आपके बन सकते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन है। इसके देखें, एक मेम्ब्रेन जो है वो ये वाली लेयर है, दूसरी जो है वो इसकी फोल्डिंग की सूरत में है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, देखिए बिल्कुल हमवार है। लेकिन अगर इनर मेम्ब्रेन देखी जाए तो वो इनवर्ड की तरफ अंदर की जाने वैसे फोल्ड हो चुकी है। जैसे देखिए एक इसको मैं बनाना चाहूँ राइबोसोम, तो देखें इसको इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं, अंदर की जानिब इसकी फोल्डिंग जो होती है वो हो चुकी होती है। अब कहते हैं जिससे क्या होता है, ख़ास किस्म की एक्सटेंशन, एक ख़ास किस्म की देखें स्ट्रक्चर जो है, ख़ास इस किस्म की जगह जो है वो इसमें नज़र आ रही है, जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी का नाम देते हैं। क्रिस्टी जो होते हैं इसका फंक्शन क्या है? अब ये भी आपके MCQs में आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप लोगों ने क्रिस्टीज़ पढ़े हैं, उसका फंक्शन क्या है? तो क्रिस्टी का जो है फंक्शन के ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ATP एनर्जी जो है उसको बाहर निकाला जा सके। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, और इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज दे कैरी आउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इन द सेल, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या होता है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं दे कैरी आउट रेस्पिरेशन इन द सेल। अब यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ये कौन परफॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करती हैं। और इस दौरान जैसे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं तो ATP यानी एनर्जी जो है इस फॉर्म में बाहर निकलती हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रिस्पायरेशन करते हैं, या फिर उसके एक दूसरा स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होता है जिसको मेसोसोम कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेली होती हैं, इसके अंदर स्पेशलाइज एक्सटेंशन होती है जिसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, और इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये दे कैरीड आउट रिस्पायरेशन इन सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर क्या होती है, रिस्पायरेशन को कैरी आउट करते हैं एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और इस दौरान क्या होती है, एनर्जी बाहर जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती है ATP की सूरत में, और फिर आगे जो है जहाँ पे ज़रूरत होती है फिर ATP को वहाँ पर भेजा जाता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? कहते हैं द सेल विच आर मोर एक्टिव, वो सेल्स जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे लीवर सेल्स हैं,
उसके अंदर मोर देन थाउजेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया यानी 1000 से भी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अब यहाँ जिस हिसाब से कहा जाता है कि जो लेस एक्टिव सेल्स होती है उसके अंदर बहुत कम मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम है एनर्जी प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे हमारे एक्टिव सेल्स होंगे वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए एटीपी की ज़रूरत होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी जो है वो फिर बना सकेंगे। ठीक है, तो ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे।